पर हसन नसरुल्लाह की मौत पर जो भी तमाशा इस वक्त चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसका असर भारत में खास तौर पर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। लोग अपना प्रचार रोक दे रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की, हुआ हादसा कहीं और उसका असर यहाँ पर। कई सवाल है देश का सवाल में, और यही हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस सारी जड़ के पीछे क्या एक खास रिलीजन और उससे जुड़े हुए वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो देश का सवाल में कई सवाल हैं। नसरुल्लाह की मौत पर सियासी मातम आखिर क्यों मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? महबूबा के लिए आतंकवादी शहीद होता है, जवानों की शहादत पर वो खामोश रहती हैं, क्यों? क्या महबूबा की आतंकवादियों से हमदर्दी चुनावी फायदे के लिए ही है कि चुनावी नफा नुकसान देखकर अपने बयानों को और अपने तरीके को पब्लिक के सामने रखना कि किस तरीके से वो किसी मुद्दे को देख रही हैं और समझ रही हैं? दुनिया ने जिसे आतंकी घोषित किया हुआ हो, उसका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल मुस्लिम वोट के लिए महबूबा को हसन नसरुल्लाह से हमदर्दी इस वक्त दिखाई पड़ी है? तो ये कई सारे सवाल हैं जो कि इस चर्चा के बीच में उठते रहेंगे और इस चर्चा के बीच में आते भी रहेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने उन खास मेहमानों का रुख करेंगे जिसमें रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं। सैफ खान भाई हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। सुखविंदर सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। शाहनवाज मीर पीडीपी से जुड़े हैं। राजन जामवाल डिफेंस के तौर पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि मुद्दा महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर भी हैं, पीडीपी की सुप्रीमो हैं और उनसे जुड़ा हुआ है, उनके उठाए गए कदम से जुड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि शहनवाज मीर से मैं सबसे पहले बात कर लूं। शहनवाज भाई, लेबनान और गाजा में शहीदों जो कहा गया है, हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं चुनावी प्रचार को रद्द कर रही हूं, यह महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। आप इसे सही मानते हैं तो क्यों? उसके साथ कुछ ऐसे तर्क दीजिए कि हमारे दर्शक समझ पाएं कि पीडीपी का ये रुख सही है। देखिए, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हमारा ओपन स्टैंड रहा है, हुसोएवर जो कोई भी हो जो फ़लस्तीन के सपोर्ट में है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट और उसके लिए बात करेंगे। और हमारा एक ओपन स्टैंड रहा है पहले से ही। ये हमारा नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का स्टैंड है। हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं और हम उन मज़लूमों के साथ हैं। पता नहीं कि हमारी पॉलिसी में, जो हमारे मुल्क की पॉलिसी है, इतना बड़ा शिफ्ट कहाँ से आ गया। जो मुल्क कल तक उन लोगों की बात करता था जिन लोगों का कोई नहीं था, आज उनका ये स्टैंड है कि आज जो उन मजलूमों के लिए लड़ रहा है उनको वो दहशतगर्द बोल रहे हैं। तो हमारा इसमें ओपन स्टैंड है, कोई भी हो जो भी फ़लस्तीन के लोगों के लिए सपोर्ट करेगा तो हम उसके साथ हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है हसन नसरुल्लाह साहब को ये कहना कि वो शहीद है। हाँ, बिल्कुल शहीद है। हमारा ओपन स्टैंड है, हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस चीज़ को जुटलाते नहीं है। बिल्कुल हमारा ये है, ओपन स्टैंड है। आपने देखा होगा आपकी पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है, ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। और हम वी आर गोइंग टू मतलब टुवर्ड्स डिज़ास्टर। जो हमारी पॉलिसी है, हम यूक्रेन को लेके बात करते हैं, वही हम रशिया को लेके बात करते हैं। हमारा डबल स्टैंड कब तक चलेगा? हमारा ये है कि जो भी हमारा स्टैंड है वो ओपन होना चाहिए। आप देखिए, बिफोर दिस भाजपा एरा जो हमारा मुल्क का स्टैंड था वो ओपन स्टैंड था। वो भी सपोर्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के काज़ को। ये एब्रप्टली शिफ्ट जो हुआ है इस बिकॉज़ ऑफ जो हमारे यहाँ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से आ रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि हमारा जो स्टैंड है वो ओपन है। हम फ़लस्तीन के काज़ को सपोर्ट करते हैं। शाहनवाज मीर साहब, और हाँ, हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं इस वक्त। आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको काट इसीलिए नहीं रहा था, हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं।
फिलिस्तीन गजा को अलग रखें और लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्लाह को अलग रखें। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का टेररिस्ट है जो कि ग्लोबली सर्टिफाइड कई सालों पहले से वो ग्लोबली टेररिस्ट के तौर पर जाना जाता है। मैं इस लाइन से अलग नहीं हटूंगा, लेकिन आप जहां फिलिस्तीन को ला रहे हैं वहां पर अभी महमूद अब्बासी के साथ जो कि प्रेसिडेंट है, उनसे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी अमेरिका में हुई है और बहुत कॉर्डियल मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने एक बार फिर से इस बात को रखा है। तो हम कंफ्यूज ना करें कि भारत का स्टैंड फिलिस्तीन। मैं हसन नसरुल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती का यह कहना कि ये शहीद हैं और इनके लिए मैं अपना इलेक्शन कैंपेन रोक दूंगी, क्या ये जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। सईद नसरुल्लाह साहब जो थे वो फलस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहे थे। आपका ये बोलना कि वो दहशतगर्द है, उस चीज से हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। एंड शी इज नॉट ओनली वन पर्सन जिसने ये इसके कंडेमनेशन किया। जो भी जितने भी मतलब रीजनल पार्टीज यहाँ पे है, तो हर एक ने कंडेम किया है और हर एक मतलब उनको बोल रही है कि शहीद हैं। और हम इसके लिए मतलब इससे कोई दोहराया नहीं है और हम इसमें कोई हिचकाहट नहीं है हमारी इसमें कि वो शहीद है, नसरुल्लाह साहब शहीद है और शहीद रहेंगे ताउम्र। जब तक उनका मतलब ये नाम आएगा तो उनके नाम के साथ ये जुड़ेगा कि सैयद नसरुल्लाह साहब शहीद थे। चलिए, आप कहेंगे शहीद नसरुल्लाह साहब शहीद थे, लेकिन मुझे ये बताइए शाहनवाज मीर, आप कह रहे हैं कि हम लगातार साथ रहेंगे, हम फिलिस्तीन के मसले पर साथ रहेंगे। कत्ल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। जो ये कत्ल आप कह रहे हैं ना, कत्ल है, इसका हम विरोध करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल में घुसा, 1200 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लड़कियों औरतों को नंगा करके उनके ऊपर वो आतंकवादी बैठकर जश्न मनाते रहे, गोली चलाते रहे। तब क्या आपकी नेता को सांप सूंघ गया था? नहीं, इट्स अ फेक न्यूज, इट्स अ फेक न्यूज। क्या फेक न्यूज है? इतनी सारी तस्वीरें, आपकी नेता को सांप सूंघ गया था क्या उस वक्त? वो उस लड़की की डेड बॉडी, जो आधी नंगी डेड बॉडी, जिस पर ये टेररिस्ट अपनी बंदूकों के साथ जलवा दिखा रहे थे और कह रहे थे हमने किस तरीके से कत्ल किया, तब भी अगर ये बात होती, आज मैं सवाल नहीं पूछता, आपके साथ खड़ा होकर आपके सुर में सुर मिलाता। देखिए, हम बिल्कुल जो भी जहां कहीं भी जिस मतलब बेगुनाह का कत्ल होगा तो हम उसको नहीं खड़े हुए, कोई भी हो, नहीं खड़े हुए। बट आपका ये शाहनवाज भाई, आप लोग नहीं खड़े हुए, आप लोग पिक एंड चूज करते रहे। वो 1200 कत्ल, वो 234 किडनैपिंग, जो अब भी कई सारे बेदर्दी जिंदगी गुजार रहे हैं हमास के अंदर, क्या उस पर आज तक आपकी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं अपना प्रचार रद्द करती हूं? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भारत की है, नसरुल्लाह लेबनान का है, क्या उससे भारत की डेमोक्रेसी को इस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, जो हमारा ये है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी जहां कहीं भी इनोसेंट किलिंग्स होगी तो हम उस चीज को कंडेम करते हैं। और हमें इस चीज का मतलब बहुत ही अफसोस है, जो मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता था अपनी मतलब डाइवर्सिटी के लिए, मतलब उन लोगों की आवाज उठाने के लिए जो पूरी दुनिया में बेबस थे, आज उनका स्टैंड जो है वो मतलब बहुत ही पुअर स्टैंड है। और इस चीज से मुझे